तो भाई आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो कि पहले से ही बहुत फेमस नाम है किंगडम फंजाई का, दैट इज लाइकेंस। बोलो भाई क्या नाम है इनका? LICHENS, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस का दूसरा नाम है माइको फाइको माइसिटीज। माइको लाइकेंस फाइको माइसिटीज, ये नाम है इसका। ठीक है, लाइकेंस का क्या नाम है? माइको फाइको माइसिटीज। लाइकेंस आर डुअल ऑर्गेनिज्म or entity which contain a permanent association of a fungus or mycobiont and algae phycobiont. It is a dual organism. ये क्या होता है? It is a dual organism, यानी कि एक तो पहली बात ये है कि पहली बात कि ये एसोसिएशन है दो चीजों का, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। इट इज नॉट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। पहली बात समझो, ये क्या है? किंगडम प्लांटिया का सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म क्या नाम है उसका? किंगडम प्लांटिया का सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? किंगडम प्लांटिया का सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म था एल्गी। कहा था ना, बुक बताना पड़ो, क्या नाम था उसका? एल्गी। दैट कम फ्रॉम, एल्गी कहां से आता है भाई? किंगडम, ये कहां से आ रहा है? प्लांटिया से। एंड दूसरी तरफ क्या है किंगडम प्लांटिया के? एक तरफ है फंगस। क्या है? फंगस। जब ये मिल जाते हैं आपस में दोनों, है ना, फंगस दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो जब रिजल्टेंट बनता है एक ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं लाइकेंस। क्या बोलते हैं उसको? लाइकेंस। ठीक है, नहीं है आईने के बाद समझ में। इट इज एसोसिएशन ऑफ टू, इसीलिए इसका नाम क्या है? डुअल ऑर्गेनिज्म। याद कर लो, डुअल का मतलब होता है दो। डुअल का मतलब इसमें दो चीजें एक साथ हो तो डुअल बोलते हैं। इट इज ए डुअल ऑर्गेनिज्म विच कंटेन या विच इज एसोसिएशन ऑफ, विच इज एसोसिएशन ऑफ किस किस का? माइकोबिएंट। माइकोबिएंट का मतलब क्या है भाई? फंगस। माइकोबिएंट कहते हैं किसको? बोले तो फंगस। एंड फाइकोबिएंट। फाइकोबिएंट किसे बोलते हैं? प्लांट, यानी एल्गी। तो ये एल्गी और दोनों का इसका मिला के क्या हुआ? माइकोबिएंट एंड फाइकोबिएंट का मिला के क्या बना? डुअल ऑर्गेनिज्म। क्या नाम बना उसका? लाइकेन। याद आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें पार्टिस जो इसके पार्टनर होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। इसमें जो फंगस वाला पार्ट है, इट्स फंगस पार्ट, इट्स, क्योंकि फंगस ही बहुत तरह की है ना, फंगस भी कई तरह की है, तो याद करना पड़ेगा कौन से फंगस आते हैं इसमें भाई। तो जो इसके फंगस पार्टनर हैं, इट्स फंगस पार्टनर, फंगस की तरफ से कौन कौन होगा? इट्स फंगस पार्टनर इज एस्कोमाइसिटीज। इस फंगस पार्टनर इज, जो फंगस की तरफ से पार्टनर बनेगा वो कौन बनेगा? इज एस्कोमाइसिटीज। और सम टाइम कभी कभी कौन से होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज। और सम टाइम कौन होते हैं भाई? बेसिडियोमाइसिटीज। कोई प्रॉब्लम? मगर इसके जो दूसरे वाले पार्टनर हैं, कौन कौन से? एल्गल पार्टनर, है ना, वो कौन सी एल्गी होती है? इट्स एल्गल पार्टनर। कौन से भाई? एल्गल पार्टनर आर, या तो होगा ग्रीन एल्गी, क्या होगा? ग्रीन एल्गी। या क्या होगा? और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन
एल्गी। दो तरह से कोई पार्टनर हो सकता है, यानी कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ विच ऑफ दिस इज पार्टनर ऑफ फंगस पार्ट फ्रॉम इन द लाइकेंस। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे घुमा फिरा के तुमसे, ठीक। ग्रीन एल्गी यस। इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लो, ग्राफिस। एग्जाम्पल क्या है इसके? ग्राफिस। ग्राफिस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सिंपल है। ग्राफिस का स्ट्रक्चर देखो भाई, आप ऐसे ऐसा तो समझ लो कि ऐसे होता है, बाहर की तरफ इसके निकली हुई होती है स्किन टाइप, ठीक। इसकी जो स्किन टाइप है बाहर निकली होती है और सेंटर में होते हैं इसके फंगल फ्रक्टिफिकेशन। क्या होते हैं भाई? क्या बोलते हैं इनको? फंगल फ्रक्टिफिकेशन। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? बोलो। इसका नाम क्या है? ग्रेफिस या क्रस्टोस। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रस्टोस। ये इसका एक एग्जाम्पल है। बाकी तुम्हें जितना पढ़ना है इसके बारे में पढ़ लो। एक बार गूगल पे डालने के बाद जब तक पढ़ते रहो जब तक कि तुम्हें पूरी की पूरी जानकारी ना हो जाए इसकी। अच्छा, ये क्या होते हैं? दे कैन लिव, दे लिव इन सुटेबल या देयर सुटेबल कंडीशन टू लिव इज। इनके लिए सुटेबल जो कंडीशन है ना, सुटेबल कंडीशन जो है इनकी वो क्या है? इज ह्यूमिड एरिया। कौन से? जहाँ हल्का हल्का सा पानी है ना, वो वाली इसके लिए बेहतरीन वाली कंडीशंस है, ह्यूमिड एरियाज, है ना। मगर बट इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट, अगर वे आते हैं किसके कॉन्टैक्ट में? इन कॉन्टैक्ट विद एक्सट्रीम कंडीशंस। अगर ये कहाँ आ जाते हैं भाई? एक्सट्रीम कंडीशंस में आ जाते हैं। इफ दे कम अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस देन क्या होता है? देन दे टॉलरेट, तो वो उसे टॉलरेट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक खास बात यह है, एक चिमनी विमनी होती है ना, जैसे कहीं पर जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहां कोई नहीं रह पाता, तो ये रह रहता है। दे कैन टॉलरेट आल्सो, दे कैन आल्सो टॉलरेट, दे कैन आल्सो टॉलरेट हाई पॉल्यूशन एरिया। जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना, वहां पर भी क्या कर लेते हैं? झेल लेते हैं। और स्पेशली कौन सा केमिकल झेल सकते हैं ये? हाइड्रोजन ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। नहीं, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को झेल लेते हैं, इनमें झेलने की क्षमता होती है, ठीक। चलो अब इसके बताते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं इसके। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है कोरा। क्या नाम है इसका? कोरा यानी कि उसे बोलते हैं फोलियोस। कोरा का नाम दूसरा क्या है? फोलियोस। बोल लो भाई, क्या नाम है इसका? फोलियोस जो है वो कैसा होता है? जैसे गोभी नहीं होती वाली, कौन सी बंद वाली गोभी जो होती है वो जी, उस तरह का लीफ मान लो इसका स्ट्रक्चर ऐसे। हाँ, चाउमीन वाली वही, ठीक। तीसरा क्या होता है? पारमेला। क्या होता है भाई? पारमेला को जो अदर नेम है वो है, ये भी एक फोलियोस है, ये भी एक क्या है? फोलियोस है। ये भी क्या है भाई? एक फोलियोस। ये फोलियोस जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये तुम्हारी खुली हुई गोभी नहीं होती वो वाली, जैसे फूल गोभी नहीं, तो बंद गोभी नहीं होगी, फूल गोभी ना, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है इसके अंदर यूएसनिया, ठीक है। यूएसनिया क्या होता है? ये तो बिल्कुल झाड़ जैसी होती है, तो झाड़ में तो ये भी, ये क्या है? ये फ्रक्टिकोस है,
फ्रक्टिकोस। ये तो सिंपल है, जैसे इसमें जो है स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से मान लो, ठीक। और इसमें पत्तियां से निकली हुई होंगी बहुत सारी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे नीचे फ्रूट्स लगे हुए होंगे छोटे छोटे, ठीक। ये क्या होता है, ये होता है फंगल। क्या होता है भाई ये, फंगल। यही होता है फंगल फ्रक्टिफिकेशन। ये फ्रूट्स है इसके, क्या है ये, फंगल फ्रक्टिफिकेशन का मतलब होता है, फ्रक्ट का मतलब होता है क्या, फ्रूट्स। ये फ्रक्टिफिकेशन उसी से बना है, फ्रूट से, ठीक। एक होता है ग्लैडोनिया, ये क्या होता है, फ्रक्टिकोस। ग्लैडोनिया, ग्लैडोनिया, ये क्या होता है, फ्रक्टिकोस। फ्रक्टिकोस क्या बताया मैंने, फ्रक्टिकोस। इसमें क्या होता है, नीचे ऐसे तुम बना सकते हो जड़ ऐसी, इसके अंदर ऐसे, ठीक है। और फिर उनमें निकली भी होती हैं ब्रांचेस। और यहाँ पर फिर लिखा होता है फ्रूट बॉडी। तो ये उतार लो अच्छे तरीके से भाई, इनको जो है ना समझ लिया। अब इसका जो है लास्ट इज माइकोरिजा, बस ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं। या माइकोरिजा एग्जाम्पल लिख के अपने आप कर लेना, पढ़ लेना। माइकोरिजा इसका एग्जाम्पल है, माइकोरिजा क्या है, इसमें सभी जैसे ही है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। माइकोरिजा इसका लास्ट एग्जाम्पल है। तो ये तुम्हारा हो गया भाई, आज फंगस पूरा हो गया तुम्हारा। फंगस में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अब तुम्हारा जो है ना ये एक तरीके से पूरा हो गया फंगस।